तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। और ये जो स्टॉक है ये आप लोग इसके बारे में सोच सकते हो कब, कल के दिन, क्योंकि कल है यहाँ पर दिवाली। और जानते हो कि एक स्पेशल डे के लिए यहाँ पे मार्केट जो है स्पेशल खुलता है 1 घंटे के लिए। तो वो सब आप लोगों को सही से मालूम है। हाँ, आप लोग यहाँ पे सही समझ रहे हो। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपको जो मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग जो है किन स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, यदि आप यहाँ पे जो इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले तो यहाँ पे ये सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है भाई आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो जाएंगे, लेकिन हम लोग के लिए चाहिए एक ऐसा स्टॉक जो ज़्यादा रिटर्न देने में क्षमता भी रख पाए। ठीक है। और बहुत लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि नहीं भाई, क्योंकि भाई मेरा यहाँ पे एक काम अलग काम है, मेरा एक बिजनेस है, तो भाई मुझे यहाँ पे 15% यदि आपको रिटर्न मिल जाए या फिर आपको जो 12% रिटर्न मिल जाए तो फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेफ लेकर चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फोकस वाले स्टॉक, जो आप लोगों को जरूर से इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। ज़्यादा रिटर्न का यहाँ पे जो कैपेबिलिटी है, लेकिन मैं बता दूँ कि बाई होल्ड सेल ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए। जो भी मैं स्टॉक बताऊँगा वो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो खुद का फैसला है, तो खुद से ही लेना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि हम लोग यहाँ पे बस 3 जो है सेक्टर को कवर करेंगे। पहला यहाँ पे होगा बैंक सेक्टर, जो सेकंड है वो यहाँ पे आईटी सेक्टर है, और जो थर्ड है वो यहाँ पे है केमिकल सेक्टर। ठीक है। और यदि आप और 2-3 सेक्टर के बारे में जानना चाहते हो तो फिर आप कमेंट जरूर से करना। मैं कल भी जो है आपको जो है ऑलमोस्ट मॉर्निंग में ही इसके बारे में बना दूंगा। ठीक है। अब चलो यदि हम लोग यहाँ पे जब जानेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो देखो यहाँ पर एक स्टॉक को आप फोकस कर सकते हो जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो भाई सबसे पहले जो कंपनी का जो ग्रोथ जो देखने को मिला है जो डाटा में, यानी क्वार्टर रिजल्ट में, वो तो यहाँ पे गजब का फोकस वाला था, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया था। और इस वीडियो को आप लोगों ने प्यार भी दिया था। ठीक है, जो मैंने बनाया था आपको आईडीएफसी वाला। तो इसलिए भाई मैं यहाँ बता दूँ कि भाई जो नंबर यहाँ पे है वो गजब का नंबर है। यदि हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल भी यदि हम लोग यहाँ पे समझे तो देखो जो इसका पेग रेशियो है ना, वो यहाँ पे 0.90 का दिखाई दे रहा है। मतलब अभी भी अंडर वैल्यू स्टॉक ट्रेड हो रहा है। एक सस्ते दाम पे स्टॉक ये जो है दिखाई दे रहा है पेग रेशियो के हिसाब से। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे नंबर देखें तो जो यहाँ पे इस बार जो नंबर आया है वो खुद ही आप एक बार गौर कर सकते हो कि क्या जंप दिखाई दे रहा है आपको रेवेन्यू में। और साथ साथ देखो जो इसका प्रॉफिट है वो यहाँ पे 567 करोड़ से बढ़कर 747 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि भाई 40% तक का जो है उससे ज़्यादा मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट में गेन दिखने को मिल रहा है। तो ये कोई ख़राब नंबर है नहीं। और जो इसका एनपीए है वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये एनपीए होता क्या है? देखो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई भी बैंकिंग या फिर कोई भी फाइनेंशियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है उसका एनपीए, मतलब बैड लोन। अब जैसे कि मान लो आपने जो है बैंक को, मान लो आप बैंक हो, ठीक है, और आप किसी को लोन जो है दे रहे हो, लेकिन यदि जो यहाँ पे सामने वाला पार्टी यदि आपका पैसा नहीं चुकाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपका पैसा यहाँ पे डूब जाएगा, फंस जाएगा। और यदि मान लो कि आपका 100 रुपये आपके पास है और यदि वही आप किसी को दे रहे हो 10 रुपये, किसी को दे रहे हो 5 रुपया, और जो यहाँ पे बहुत से लोग पैसा आपको नहीं चुकाए, मान लो 50% लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ आपका कि भाई 50% आपका पैसा चला गया। तो यही जो है लॉस वाला जो पैसा है ना वो कम से कम होना चाहिए। और यहाँ पर आरबीआई के अनुसार ये टर्म है कि कोई भी बैंक यदि यहाँ पे लोन दे रही है ना तो उसका लोन पूरा रिकवर हो जाना चाहिए। यदि 3% से कम का यहाँ पे जो है बैड लोन है जो यहाँ पे रिकवर नहीं हो रहा है तो कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन यदि 3% से थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो फिर वो मानो कि बैंक आपको डूब जाएगा, तो फिर मानो कि वो फंस जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बंधन बैंक एक बार बस यहाँ पे 3% के ऊपर गया, कहाँ का स्टॉक कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। सेम आपको यहाँ पे यस बैंक जो आज यहाँ पे डूबा हुआ है। उसके बाद देखोगे तो एक और बैंक जिसका नाम है आपको जो है आरबीएल बैंक। तो ये सब जो स्टॉक ऐसे स्टॉक है जिसका जो एनपीए है वो यहाँ पे बढ़ चुका था 3% के ऊपर, और इसलिए स्टॉक आज इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है क्रैश है। तो इस बात को सही से समझ कर ही आपको जो है क्या करना है, बैंकिंग स्टॉक को पिक करना है। अब देखो ये इसका जो टर्म है वो यहाँ पे 0.5% तक यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये एक ओवरऑल गजब का नंबर है और इसमें कोई शक मत रखना, बाकी आगे आपकी मर्जी है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको मैंने शेयर किया कि यहाँ पे जो सेक्टर है वो यहाँ पे है आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक है, ये आप जानते हो, इन्फोसिस है, टीसीएस है आपको, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक छोटी कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका रिटर्न है वो यहाँ पर कैपेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है और फोकस भी हम लोग यहाँ पे करके चल सकते हैं।
देखो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड जो यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है वो वजह क्या जानते हो? नंबर तो यहाँ पे एक फ्लैट है प्रॉफिट में, वो आप जानते हो कि यहाँ पे जो क्वार्टर का नंबर आया है, लेकिन उससे भी बड़ा यहाँ पे क्या चीज़ है कि कंपनी जो यहाँ पे मर्जर जो है ना वो यहाँ पे तलाश करे, मतलब एक नई नई कंपनी को यहाँ पे को देख रही है, ठीक है, एक्वायर करने के लिए, मर्जर यहाँ पे मर्ज करने के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे यही थोड़ा सा कुछ कारण है। और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि ये जो यहाँ पर वो कंपनी जो देख रही है, जो यहाँ पे ब्रोकर के साथ जो ये मालूम चल रहा है, इसके हिसाब से मतलब आप सोच सकते हो कि भाई कंपनी ऐसा क्यों कर रही, क्योंकि उनका विजन जो है ना वो बड़ा विजन है, ठीक है। इस बात को सही से आप पहले समझो। यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे जो है एक वर्ड आपको छुपा हुआ है, वो यहाँ पे क्या है? मर्जर। कंपनी यहाँ पे एक्वायर करना चाह रही है बहुत सारी नई कंपनी को, तो खुद से सोचो कि कंपनी ऐसा क्यों करती है, जब उसको ये लगता है कि नहीं साथ में मिलकर के यहाँ पे कुछ बड़ा जो है धमाका हो सकता है, या फिर छोटी कंपनी से यहाँ पे हो एक्वायर या फिर मर्ज हो। तो इस बात को सही से आप समझो कि भाई मेरे हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड में जरूर से फोकस करके चल सकते हो, इसके बारे में जो स्टडी करके चल सकते हो, यदि आपका विजन थोड़ा यहाँ पे 1 साल के लिए है। बाकी मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूं कि जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे जो सेल्स में तो गेन है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे फ्लैट है, जो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई देता है, तो देखो यहाँ पर प्रमोटर स्टेक जो है वो यहाँ पे 51% है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन वाले डोमेस्टिक वाले जो है स्टेक को लगातार बढ़ाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो कोई यहाँ पे डर वाली बात है नहीं, बस अपना विजन को यहाँ पे सही से समझो और इसके बारे में स्टडी करो यदि आपको ये कंपनी पसंद है। बाकी मेरे हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड का जो काम है वो यहाँ पे सही है, कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही है। तो यदि आपके पास ये स्टॉक पहले से भी है तो देखो यदि आपका यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हो रहा है तो फिर ये थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे आप जो एवरेज भी करके चल सकते हो, यदि विजन है बड़ा तो। बाकी यदि नहीं है तो फिर आप यहाँ पे छोड़ दो। अब यदि लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो प्राइस डेफिनेटली अभी भी यहाँ पे सही ही मिल रहा है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। और साथ साथ यदि हम लोग उसके बाद देख लें इसका पेग रेशियो भी, तो यहाँ पर 0.91 ही दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर एक अंडर वैल्यू स्टॉक यहाँ पर ट्रेड हो रहा है इसके हिसाब से। तो कोई ज़्यादा में ये स्टॉक ट्रेड भी नहीं हो रहा है। तो यदि विजन है 1 साल का तो फिर आप इसके बारे में स्टडी करो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। अब यदि आपके पास पहले से है तो फिर कोई डरने वाली कोई बात है भी नहीं मेरे हिसाब से। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेक्टर है वो यहाँ पे केमिकल सेक्टर। देखो यहाँ पे मैं केमिकल सेक्टर के 2 स्टॉक को मैं यहाँ पे फोकस करूंगा, ठीक है। पहला यहाँ पे होगा आपका यूपीएल और जो सेकंड है वो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट। यहाँ पे दोनों का क्या कारण है वो हम लोग इसके बारे में समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूपीएल के बारे में। जानते हो कि कंपनी का नंबर यहाँ पे बहुत खराब देखने को मिला है, कुछ खास तो यहाँ पे आपको नजर आ नहीं रहा है। लगातार ही यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि भाई सेल्स में कुछ ना कुछ जंप है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपको माइनस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यदि आप देखोगे यहाँ पे नंबर इस बार का, तो यहाँ पर क्या कि भाई आपको जो रेवेन्यू में यहाँ पे गिरावट है और साथ साथ यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज़ आप समझ लो कि अपना जो देश है ना वो यहाँ पे एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहा है, और ये सब कंपनी विजन आप यहाँ पे रख के चलो, ठीक है। चाइना जानती हो कि कितनी बड़ी कंपनी है, जो कितना बड़ा मार्केट है इनका, तो इस बात को सही से आप समझ लो। यदि आप यहाँ पे केमिकल सेक्टर के स्टॉक को फोकस कर रहे हो, जो प्राइस अभी मिल रहा है वो शायद प्राइस आपको ना मिले मेरे हिसाब से। यदि आपको केमिकल सेक्टर का जो बिजनेस है वो पसंद है तो, यदि नहीं पसंद है तो फिर आप यहाँ पे अवॉइड करो, ठीक है। क्योंकि देखो यदि कंपनी के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। जो कंपनी के बारे में समझ है उसका रिटर्न यहाँ पे कम ही क्यों ना हो, उसमें पैसा लगाओ, जिससे आप लोग आराम से उसे होल्ड कर पाओगे। अब भाई बिना जो है सोचे समझे किसी के कहने पे स्टॉक को बाय करोगे या फिर सेल करोगे तो कभी भी स्टॉक मार्केट से कुछ जो है सीख कर नहीं जाओगे, ठीक है। इस बात को सही से आप समझ लो। जो मैंने गलती किया है वो आप लोग गलती ऐसा बिल्कुल मत करो, वरना फिर बाद में पछताओगे। अब यदि हम लोग यहाँ पे समझे तो देखो जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो मैंने बताया कि यहाँ पे माइनस में देखने को मिला है, तो फिर ये स्टॉक को शेयर क्यों किया आपने। देखो जहाँ तक ऐसा मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि केमिकल सेक्टर के हर स्टॉक में ही गिरावट हुआ है, लेकिन ज़्यादा जो गिरावट है वो यहाँ पे हुआ यूपीएल का। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे इसके बिजनेस को समझें तो कोई इसका बिजनेस में यहाँ पे क्या जो है इसका मेन आपको जो स्पेशलिटी है, तो यहाँ पर समझने का क्या है आपको ग्लोबल लीडरशिप। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 138 नेशन, ठीक है, प्लस साथ साथ यहाँ पे 5th लार्जेस्ट एग्रो केमिकल कंपनी है और 4th लार्जेस्ट जो है सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और ऑलमोस्ट ये यहाँ पे आपको 90% जो है मार्केट एक्सेस रखता है यहाँ पे वर्ल्ड फूड बास्केट, एंड इज ए global provider of sustainable agriculture product and solution with annual revenue exceeding $5 billion।
प्लस साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे 13,600 से भी ज़्यादा है। इस बात को आप सही समझ लो कि कंपनी छोटी है नहीं और कंपनी का काम भी छोटा है नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो भाई यूपीएल एक सस्ते दाम पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और बिजनेस के देखोगे पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई कोई भी कंपनी खराब होता नहीं है और कोई भी कंपनी का प्राइस हाई या फिर लो होता नहीं है। बस समझो बिजनेस को और उसमें दाव लगा लो, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से यूपीएल एक अच्छा शेयर है, और यदि हम लोग देखें भी तो यहाँ पर भी एक बार गौर कर लो जो इसका शेयरिंग पैटर्न है, तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 33.5% जो है FIS यहाँ पे होल्ड करके चल रही है और 17% यहाँ पे डोमेस्टिक वाले। तो इतना बड़ा जो स्टेक है वो यहाँ पे भाई मतलब ऐसे ही नहीं है स्टेक, ठीक है। तो इस बात को सही से समझ करके ही कोई फैसला लेना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना वो यहाँ पे है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, पिछले मार्केट डे में 2% तक का गेन है, ठीक है, लेकिन एक जबरदस्त कंपनी है, मैंने इसके बारे में शेयर किया है। पेग रेशियो यहाँ पे भी आपको जो अट्रैक्टिव है 0.61 ही देखने को मिलता है, मतलब स्टॉक सस्ते दाम पे ये ट्रेड हो रहा है। और मैंने इसका फंडामेंटल भी आपको बनाया हुआ है, तो यदि आपके पास टाइम है, क्योंकि देखो आज भी मार्केट बंद है और कल जो है आपको मॉर्निंग में भी मार्केट बंद रहेगा, तो एक बार जरूर से आप जो है मेरे चैनल पर जाकर क्लिक करो, ठीक है। उसमें ऊपर यहाँ पे लिखा होगा प्लेलिस्ट, उसमें जाओ, ठीक है, और उसमें एक बार देख लो फंडामेंटल जो सेक्शन वाले में दीपक नाइट्राइट है, इन्फोसिस है, यूपीएल है। एक बार बस टाइम निकाल को जो है उसे देख लो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इसका मेरा यहाँ पे गारंटी है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कुछ भी, नहीं कुछ सीखने को मिला तो फिर आप जरूर से डिसलाइक करके चल जाना, लेकिन यदि सीखने को मिला तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके चल सकते हो, ठीक है। तो होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। आप इसके बारे में फोकस करके चल सकते हो, स्टडी करना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।